Hello everyone. So today we are going to do illustration number 5 T.S. Garewal की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है ये. तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है उसमें कुछ ये ट्रांजैक्शंस दिए हैं जो ऑलरेडी लिखा हुआ है. इन ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स को हमें बताना है और समझने की कोशिश करनी है कि कैसे आखिर डेबिट और क्रेडिट होता है. अभी तक वैसे काफ़ी लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से एक बार और समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ठीक है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. क्या बोला गया लिखने को यहाँ पे? अकाउंट्स इन्वॉल्व. अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो एक तो भाई कैश से स्टार्ट हुआ है तो कैश इन्वॉल्व है, और दूसरा बिजनेस स्टार्ट होने के अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं. बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे हम कैपिटल बोलते हैं. ठीक है. नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? कैश जो होता है वो एसेट होता है. जो हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं. मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या था? एसेट एक्सपेंसेस, AELIC. एसेट एक्सपेंसेस, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम और रेवेन्यू, और C फॉर कैपिटल. ठीक है. तो एसेट, कैपिटल का नेचर क्या है? कैपिटल का नेचर कैपिटल है. ठीक, कैपिटल का नेचर कैपिटल है. अफेक्टेड, हाउ अफेक्टेड, कैसे अफेक्ट हो रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में पैसे लगाए हैं, बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश तो इंक्रीज हो गया. ठीक है. और कैपिटल, कैपिटल भी अभी तक बिजनेस में नहीं था तो कैपिटल भी आया, यानी कैपिटल भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. ठीक है, कैपिटल भी इंक्रीज हो गया. अब डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? तो अब हमें ये रूल वापस से याद करना पड़ेगा. ये जो रूल था AELIC वाला रूल, वो हमें वापस से याद करना पड़ेगा. एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट. LIC में याद करवाने के लिए लिखती हूँ, I फॉर इनकम होता है, इनकम को हम रेवेन्यू बोलते हैं. आपके बुक पे रेवेन्यू यूज किया हुआ है. ठीक है. LIC लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल. अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट. ये रूल था, हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं. अब हमें इस बेसिस से डेबिट और क्रेडिट को करना है. कैश क्या है? एसेट है. बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहा है. ठीक, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. ठीक है. तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. ओके. कितने अमाउंट से होगा? कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था? यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, 5 लाख है ये. 5 लाख से स्टार्ट किया है. ठीक है. तो 5 लाख डेबिट हो जाएगा. ओके. और कैपिटल क्या होगा? कैपिटल इसी 5 लाख से क्रेडिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कैपिटल जब बढ़ता है, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ है, जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो कैपिटल इंक्रीज हुआ यानी क्रेडिट हो जाएगा. तो पहले ट्रांजैक्शन का जो था, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख. कैश आया बिजनेस में. 2 ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुए. कौन कौन से? एक कैश, दूसरा कैपिटल. कैश एसेट है, कैपिटल को कैपिटल में ही लेते हैं. कैश इंक्रीज हुआ है बिजनेस में कैश आया है. कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, बिजनेस में कैपिटल आया है. ठीक है. कैश जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, बोरोड फ्रॉम नरेश. बोरोड फ्रॉम नरेश, यहाँ पे जो अमाउंट है वो 1 लाख है. वो 1 लाख बोरोड फ्रॉम नरेश. अब इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? हमें तो सिर्फ नरेश का नाम दिखाई दे रहा है. ठीक है. लेकिन क्या बोरो किया है? पैसे, यानी कैश. तो एक अकाउंट क्या हो गया? कैश. और दूसरा अकाउंट क्या हो गया? नरेश. ठीक है. नरेश, और नरेश से क्या लिया है? लोन. तो दूसरा अकाउंट हो गया, एक्चुअली लोन होगा. बोरो किया है ना, बोरो वर्ड का मतलब होता है कि लोन. ठीक है. यानी लोन ले रखा है नरेश से.
तो यहाँ पे लोन अकाउंट आएगा। तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, पहला कैश, दूसरा लोन। फाइन। अब इस नेचर का अकाउंट, कैश अगेन एसेट है, कैश क्या है, एसेट है। लोन क्या चीज है बिजनेस के लिए, लोन बिजनेस को वापस चुकाना पड़ता है, इसलिए लोन क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लोन क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है। अब बिजनेस में कैश आ रहा है, बोरो किया है ना बिजनेस में, तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश आया ना, भले लोन लेके आया लेकिन कैश तो आया ना, तो कैश इंक्रीज हो रहा है। और एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपने वो लोन लेके कैश बढ़ाया है, तो एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो कैश भी इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। फाइन। अब कैश अगर इंक्रीज होता है, यानी एसेट अगर इंक्रीज होता है, तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। ठीक। हमें अब देखना है यहां पर कि कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। ओके। यहां पे दो अकाउंट है, वो फर्नीचर और दूसरा कैश। अच्छा, एक डिफरेंस है जो हमें समझना है कि कब हम परचेज देते हैं और कब हम नाम लेते हैं चीजों का। जब कोई एसेट परचेज किया जा रहा है तो हम एसेट का नाम लिखेंगे। फर्नीचर एसेट है, एसेट परचेज किया जा रहा है तो एसेट का नाम लिखेंगे। अगर यही गुड्स परचेज किया गया होता तो फिर हम गुड्स नहीं लेते, फिर हम परचेज अकाउंट लेते। ठीक है। गुड्स अगर बेचा या खरीदा जा रहा है तो वहां पे परचेज और सेल्स होगा, लेकिन अगर कोई फर्नीचर बेचा या खरीदा जा रहा है तो उस फर्नीचर का नाम होगा। तो दो अकाउंट कौन से हैं, फर्नीचर और कैश। ठीक है। फर्नीचर अगेन एसेट है बिजनेस के लिए, और कैश भी एसेट है बिजनेस के लिए। फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। ओके। अब फर्नीचर तो आ रहा है ना, खरीदा है तो फर्नीचर तो आ रहा है, यानी फर्नीचर इंक्रीज हो गया। और कैसे खरीदा है, कैश से खरीदा है। तो कैश से खरीदा है यानी कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, कैश कम हो रहा है। ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट हम क्या करेंगे, हमें ये समझना है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, अमाउंट कितना है 20,000, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दिया हमने। ओके। और एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट घटता है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से 40,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिल्ली से फर्नीचर खरीदा, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश में नहीं है। अगर कैश में होता तो लिखा होता कि कैश में खरीदा है। ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से 40,000। ओके। तो अब यहां पर दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, एक फर्नीचर, पहला अकाउंट कौन सा आएगा, जैसे मैंने बोला जब कोई फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर आएगा, और दूसरा आएगा दिल्ली से। जब हम उधार में किसी से सामान खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। तो फर्नीचर और दूसरा दिल्ली से। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर एसेट है। दिल्ली सेफ क्या है, दिल्ली सेफ को आपको अभी पैसे देने बाकी हैं, यानी वो आपका क्रेडिटर है। और क्रेडिटर किस में आता है, क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। तो बेसिक नेचर इसका क्या है, लायबिलिटी। ठीक है। जिसको आपको अभी पैसे देने हैं वो आपका क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर किस में आता है, लायबिलिटी में आता है। ठीक है। अब एसेट खरीदा तो एसेट तो बढ़ रहा है बिजनेस में, एसेट आ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है तो एक लायबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है। एक लायबिलिटी भी आपकी बढ़ गई। तो एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया, और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट कर दिया। अब तक ये रूल तो मुझे लगता है रट गया होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। अब यहाँ पे फर्नीचर या मशीनरी या बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर क्या है, गुड्स है। यहाँ पर क्या है, गुड्स है।
तो जब गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट होगा। जब गुड्स खरीदा तो कौन सा अकाउंट होगा? परचेज। और दूसरा क्या है? कैश में खरीदा तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट क्या होगा? कैश। ठीक है, एक परचेज इफेक्ट होगा और दूसरा क्या इफेक्ट होगा? कैश इफेक्ट होगा। ठीक है, परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं, परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं और कैश को तो हम एसेट मानते हैं। ठीक है, परचेज क्या होता है? क्योंकि आप पैसे देते हो, बिजनेस का खर्चा होता है, तो परचेज क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, कैश आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो, यानी पैसा दे रहे हो किसी को, यानी खर्चा बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया। और कैश आपका क्या हुआ? कैश दिया ना आपने, कैश आपका कम हो गया क्योंकि आपने बिजनेस से निकाल के कैश दिया, तो कैश आपका डिक्रीज हो गया। फाइन। अब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या कर देते हैं? डेबिट। तो हम एक्सपेंस बढ़ा है तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। और एसेट डिक्रीज हुआ है तो क्या कर देंगे? एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गुड्स खरीदा गया है वो उधारी में खरीदा गया है, वो क्रेडिट पर खरीदा गया है। ठीक है, क्योंकि गुड्स खरीदा गया है तो पहला अकाउंट तो परचेज अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट कैश नहीं होगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो दूसरा अकाउंट महेश का अकाउंट होगा। फाइन। तो एक अकाउंट इफेक्ट हो गया परचेज और दूसरा अकाउंट क्या हो गया? महेश। ओके, नेचर क्या है? परचेज अगेन एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और महेश क्या है? अगेन आपने उधारी में खरीदा है तो महेश क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर यानी लायबिलिटी है। ओके, एक्सपेंस बढ़ गया, परचेज किया तो बढ़ गया, और लायबिलिटी भी बढ़ गई क्योंकि उधारी में माल खरीदा है। परचेज किया तो खर्चा बढ़ा, उधारी में खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ी। ओके, कितने रुपए का? 30,000 का। तो एक्सपेंस जब करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में माल बेच दिया गया, पहला अकाउंट सेल्स और दूसरा अकाउंट कैश। पहला अकाउंट सेल्स, दूसरा अकाउंट कैश। सेल्स यानी इनकम यानी रेवेन्यू, एक ही बात है दोनों। ठीक है, सेल्स यानी कौन सा अकाउंट क्या है? नेचर क्या है सेल्स का? इनकम हो रहा है या फिर रेवेन्यू आ रहा है, और कैश एसेट है। ठीक है, अब सेल्स किया है, माल बेचा है, पैसा आ रहा है यानी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। और कैश में पेमेंट हुआ है यानी कैश भी आ रहा है तो कैश भी बढ़ गया। ठीक है, कैश भी बढ़ गया, तो इनकम जब बढ़ेगा, हाँ, तो इनकम अब जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? हम इसमें डेबिट और क्रेडिट को ऊपर और नीचे भी लिखते हैं, बट इट्स ओके। तो इंक्रीज हो रहा है दोनों चीज। ठीक, अब इनकम जब बढ़ेगा तो क्या होता है? इनकम जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इनकम जब बढ़ा है तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ओके, और एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, यानी एसेट को हम डेबिट करेंगे, कैश को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, जनरली हम डेबिट वाली चीज को ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट को नीचे लिखते हैं, तो इस हिसाब से कैश ऊपर होना चाहिए और सेल्स नीचे होना चाहिए। डेबिट कैश होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। ठीक, सोल्ड गुड्स टू श्याम। श्याम को माल बेचा। ठीक है, श्याम क्या है आपका? आपने उधार में माल बेचा है, कैश नहीं लिखा है। श्याम क्या है आपका? श्याम आपका डेटर है, आपने उधार में माल बेचा है। और दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट है? सेल्स। ठीक है, कैश का कहीं नाम नहीं है। श्याम और सेल्स। श्याम क्या हो गया आपका? डेटर। डेटर यानी एसेट, डेटर एसेट, जिससे आपको पैसे लेने बाकी हैं वो आपका एसेट है। और सेल्स यानी इनकम, सेल्स यानी इनकम।
डेटर बढ़ गया, एक बढ़ गया ना, उधार में माल बेचा, डेटर बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया, ठीक है, इनकम भी बढ़ गया। तो डेबिट में श्याम डेबिट हो जाएगा 30,000 से और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 5। आई होप अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन हम और करेंगे। थैंक यू।